दोस्तों नेहा ने ह्यूमन रिलेशन के ऊपर काफ़ी अच्छे थीसिस वगैरह लिखे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, और ऑनलाइन वो अवेलेबल है तो इनके प्लेटफॉर्म पे। बाकी आज हम इन्हीं को लेकर के बात करेंगे, छोटे छोटे जो आजकल के रिलेशन चल रहे हैं, शॉर्ट्स रिलेशन जो चल रहे हैं। तो रिलेशंस तो आजकल के वैसे एक्चुअल में ऐसे हो गए हैं, क्योंकि पहले होता था कि इंसान इंसान को समझता था, एक रिलेशन को मेंटेन करता था, चाहे वो आपका एक लव रिलेशन हो, चाहे फैमिली रिलेशन हो, चाहे मैरिज हो या कुछ भी हो। बट अभी क्या हो गया है कि लोग एक जिसे बोलते हैं ना आउटर शेल को देख करके बड़े जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, और फिर उसके बाद फटाफट उस रिलेशन में जंप कर जाते हैं कि हाँ यार मेरे को इसका साथ चाहिए ये वो। बट थोड़े देर टाइम में जब उनकी रियलिटी समझ में आती है कि You're talking about love relationship एनी रिलेशन में ऐसा होता है, और ये एक ना रिलेशंस को लेके बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मेरा मानना ये है, आप कह रहे हो ना कोई भी रिलेशनशिप, चाहे दोस्ती हो या प्यार हो, जब तक आप किसी चीज को लेके श्योर नहीं हो ना, चाहे दोस्त है आपका, अगर आप श्योर नहीं हो ना कि सुख हो दुख हो अच्छा हो बुरा हो, ही विल बी या शी विल बी माई फ्रेंड या शी विल बी माई पार्टनर या ही विल बी माई पार्टनर, तब तक आपको उसमें जाना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी को बोल रहे हो आप भी हम दोस्त है या हम रिलेशनशिप में है, या तो पहली बात उसको नाम मत दो। अगर आप नाम दे रहे हो तो बी देयर, स्टैंडेबल रहो अपनी चीजों के लिए, अपने वर्ड्स के लिए। क्योंकि मैं देख रही हूँ रिलेशन इसीलिए नहीं टिकते क्योंकि लोगों को अपनी जुबान की वैल्यू ही नहीं है। हाँ, हमारे सुनील भाई है ना, वो वाकई में एक इतने जेन्युइन बंदे हैं जो 10-11 साल एक अच्छे रिलेशन में होते होते भी अचानक ही एक गोस्ट रिलेशन में पड़ गए। सुनील भाई हुआ क्या था एक्चुअल में? एक्चुअल तो यही था यार कि सारी चीजें बढ़िया चल रही थी, तो मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगा कि ये जो डर है ना रिलेशनशिप में, समाज का, अपनों का, परायों का, बच्चों का, ये चीजें बड़ी खतरनाक है। इन चीजों से जब तक बाहर नहीं निकलोगे आप रियल रिलेशनशिप में रह ही नहीं सकते। अब आप रिलेशनशिप कर लेते हैं, चल एक लड़का लड़की है, जब वो काफी समय बीत जाता ना, फिर वो क्या सोचते हैं यार समाज क्या बोलेगा। मान लो आप शादीशुदा होकर भी रिलेशनशिप में आ गए, और रिलेशनशिप में आने के बाद फिर उसको इतना डर हो जाता है ना कि जब कुछ टाइम में यार बच्चे बड़े हो गए, अब नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? एक आदमी भाई दिल से जी रहा है, जब अगला बंदा आपसे इतना अटैच्ड हो रखा है, इतना सब कुछ हो रखा है, जी रहा है, और दूसरा उसको इग्नोर करा के बच्चों की वजह से या किसी भी चीज की वजह से, क्यों भाई? पहले क्यों नहीं सोचा था? पहले क्यों नहीं सोचा था ये सारी एग्जैक्टली, मेरा भी यही मानना है। डर जो है ना वो सबसे बड़ा दुश्मन है इस रिलेशनशिप। और मैंने एक चीज नोटिस करी, नहीं रखेगा समझो रिलेशनशिप कायम रहेगा। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस अगर करी, दिल से रिलेशनशिप है तो वैसे फॉर्मेलिटी करनी है तो दुनिया मौज मस्ती करते रहो बस। मैंने एक चीज देखी नेहा, कि आजकल के रिलेशन में ना वो ही ज्यादा एडवाइस देते हैं जिनका रिलेशन खुद बिगड़ा पड़ा होता है। आजकल तो हर दूसरे बंदे का हम कह सकते हैं कि रिलेशन बिगड़ा हुआ है। रिलेशनशिप करता है ना तो एक्चुअली जो दिल से जीने वाला वो कभी दूर नहीं होता। वो होता है जो फॉर्मेलिटी के लिए आता है। एग्जैक्टली, वो तो हमेशा फिर भी उसके साथ रहता है। और वो मैं आप अगर माइंड ना करें तो मैं आपसे ना आपका एक थोड़ा सा एक स्नैपशॉट चाहूंगा जो आपकी लाइफ में हुआ, अगर आप बताना चाहें, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। छोटी सी चीज ये यार बताना, क्या मैं तो एक चीज बताता हूँ कि अपन ने दिल से रिलेशन जोड़ा, दिल से किया, जबकि वो भी शादीशुदा, आपा भी शादीशुदा, सब कुछ सारी चीज बढ़िया, तो वो चीज जो है ना वो बड़ी चुभी बाद में जाके, जब यार आपा नहीं डर रहे किसी चीज से तो आप क्यों डर रहे हो? या तो क्लियर आके बोलो सबके लिए कि हाँ यार मैं ये सब करना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ भाई, मैं तो इस तरह रिलेशन में नहीं रहना, अपन रहेंगे, दुनिया से क्या करें, तो उस चीज के लिए आप एग्री रहते हैं। जब आप एग्री है तो फिर आप क्यों पीछे हट रहे हो? सही बात। इसका मतलब तो आप कहीं गलत हो या आपके मन में कहीं कुछ ऐसा खोट आया है, वही वो चक्कर होता है। 10-11 साल मतलब अपनी लाइफ का किसी को देना एक बहुत बड़ी बात है। 11 साल किसी के साथ सब कुछ सारा रिलेशन में रह के, जबकि ऑन मैरिज दोनों होते हुए सारा सब कुछ करते हैं एक दूसरे के लिए, तो वो बात है। तो उस चीज से तो मैं ये मानता हूँ कि यार डरो मत, फिर डर के कभी भी लाइफ नहीं जी जाती। रिलेशन मेंटेन नहीं करना है, कभी सरेआम आगे करो कि हाँ भाई कर लिया अपन। यार प्यार जब दो आदमियों से हो गया तो अमूमन बात है, पहले से तो हुआ ही नहीं था, तभी तो दूसरे के पास गया। सही बात। दूसरे के पास तभी जाता आदमी जो पहले से नहीं होता, और जब दूसरे से हो गया तो वो तो तीसरे के पास तो जा नहीं सकता, जाएगा वही जो गलत होगा। मान लो हम गलत है तो वाइफ भी गलत है, तो है। और जब वो गलत है तो आप अपने आप ही है। उसमें दो चीज है, गलत ना हो कि आप फॉर्मेलिटी करते हैं, जिनको बस वो चीज चाहिए वो भागते हैं दाएं बाएं, बाकी जो रूह से रूह उड़ जाती है उसको जरूरत ही नहीं होती तीसरे आदमी की। सुनील जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ऐसा मतलब आपने मेरे से अभी एक दिन पहले कुछ डिस्कस किया था कि आपके साथ भी कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था कि आज मैंने शाम को बात करी और अगले दिन अगली फोन कर दिया, कहती है कि भाई मेरे को बात नहीं करनी है, मैं रिलेशन में नहीं रहना चाहती, ये वो।
तो कभी आपने जानने की कोशिश करी है कि ऐसा था क्या भाई, क्यों ऐसा जानने की सब कोशिश 10-11 साल का रिलेशन मेंटेन यार करने के जानने बाद? की कोशिश खूब की मैंने, खूब बता भी गया, पर अगला कोई दिल से बताए तब ना बैठ के हर चीज का सोल्यूशन होता है। उसको बैठ के आमने सामने बैठ के जब डिस्कस करके बताए कि यार ये प्रॉब्लम, इस कारण हम नहीं रह सकते, अगर एक्चुअली वो जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप कर भी सकते हैं डिस्कस उस पर। हाँ, जब एक आदमी बिल्कुल ही यूं तोड़ के फेंक दे कि यार आप करनी ही नहीं चाहे जो मर्जी हो, उसका तो कोई ना तो रीजन समझ आया, उसका तो फिर माइंड में आदमी यही सोचता है यार या तो ये गलत है। यार मैं हर चीज के लिए आज वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि लोग डरते का है समाज से, बच्चों से। मेरे बच्चे बड़े हो गए, समाज आ गया बीच में, भाई क्या बोले, दुनिया क्या बोलेगी, उसी चीज को तो मैं कह रहा हूँ पहले क्यों नहीं सोचते वे चीजें। अब एक आदमी जो दिल से मरे जा रहा है, करे जा रहा है, सब कुछ करे जा रहा है, तो वो नहीं डर रहा है, तो फिर आप क्यों डर रहे हो? इसका मतलब आप गलत थे। सही बात वैसे है। इनके केस में तो ये बहुत ओपन थे हर चीज में, हाँ है ना। मतलब इन्होंने बताया अपनी स्टोरी कि दोनों मैरिड थे, है ना। हाँ। तो तब तक कोई दिक्कत नहीं थी जब तक सही चल रहा था, एंड सडनली उन्होंने सब कनेक्शन तोड़ दिए। एंड हम मतलब हमारी एज में यंगस्टर्स में भी यही होता है कि पहले तो कमिटमेंट देंगे, मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, शादी की प्रोमिसेस करते हैं। लड़कियां भी बातों में आती, इवन लड़कियां भी करती होगी, मैं ये नहीं कह रही लड़के ही गलत है, लड़कियां भी प्रोमिसेस करते हैं, अच्छे बुरे सारे वादे करते हैं, फिर इन द एंड मेरे घर वाले नहीं मान रहे, फिर कास्ट सिस्टम आ गया, फिर ये आ गया, यही बोलने वाला था। फिर ये दायरा आ गया कि सोसाइटी का, हम अमीर है तुम गरीब है ना। पर सेम क्वेश्चन मेरा भी, अगर ये चीजें तुमको कोई भी रिलेशनशिप के साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद याद आ रही है, तो ये पहले चीज दिन में सेम सिचुएशन तो आपको फर्स्ट डे से पता है। हाँ, और आप उसके बाद भी प्रॉमिसेस कर रहे हो, मतलब और मैं फिर ब्लंटली कहूंगा कि हाँ। आजकल के रिलेशन ना 2 कौड़ी के और टुच्चे हो गए हैं, और वो इंसान को सिर्फ इस्तेमाल करना रह गए हैं, बाकी और चलो यार इस्तेमाल करना रह गए, आप किसी को छोटे फेक मतलब एक प्रॉमिसेस कर कमिटमेंट रहे के हो साथ साथ जो है और निभाना भूल गए हैं लोग। हाँ। तो अच्छा कितना ही लगा दिल जो से पास कर ले, कितना कुछ कर ले, मरते लड़के ही है। आप दिल से सब कुछ करते रहे, सारा करते रहे, दौड़ते रहे, मतलब कभी दिल में यूं सोचा नहीं, यूं करना ही नहीं है। मतलब यार मैंने तो वहां तक किया जब कुछ मेरे पास नहीं था, जब भी उठा उठा के कर्ज पे उठा के भी यार इसको कमी नहीं रहनी चाहिए कभी लाइफ में, तो वो चीज की जो नहीं हो सकती। तो वो चीजें बहुत सारी हैं यार, क्या करें उसका। नहीं, आई एग्री। मैं दिल से ही क्यों? बात बता रहा मैं हूँ। ये नहीं कह, आज मैं वही चीज कह रही देखो हूँ। आज मैं ये कह रहा हूँ कि यार मैं आज दिल से ये कहता हूँ कि यार मैं नहीं डरता किसी से, ना समाज से, ना अपनों से, वाइफ क्या बोल रही, बच्चे क्या बोल लेंगे। यार जिंदगी एक बार मिली, यार एक कब होया, पहला होया होता तो शायद इन ना होता, इन तो होया, अगर उसके बाद जो भी होया पर दिल से सारी चीज करी। आज मैं ये मानता हूँ जब मैं हर चीज में स्टैंड लेने को तैयार हूँ, तो फिर आप क्यों पीछे हटो? सही बात है, आप पीछे क्यों हट रहे हो? तो किसी भी नहीं तरीके से आ एग्री जाओ। है, पर ना आपके केस की तरह ना ये केस लड़कियों का भी होता है, आप पीछे हटने को तैयार नहीं है। और आजकल मैंने देखा है लड़कियां फिर भी स्टैंड ले लेती है, लड़के पीछे हट जाते हैं, है ना। मैं किसी को फेवर नहीं कर रही हूँ, किसी लड़के को या लड़की को। तो अभी हम 50-50 के रेशो भी देखें ना, जहाँ लड़के जेन्युइन होते हैं ना, लड़की धोखा कर जाती है, और जहाँ लड़की जेन्युइन होगी ना कि वो कि कट जाएगी, मर जाएगी, चाहिए तो यही चाहिए, वहाँ लड़के धोखा कर जाते हैं। एग्जैक्टली। मैंने बताया ना आपको कि मेरा एक जो आजकल जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरा मानना है वो ये कि आजकल लोग ना रिलेशंस को अपने प्रॉफिट के लिए ज्यादा यूज करते हैं, रादर देन एक कमिटमेंट को पूरा फुलफिल करने के लिए। और मुझे लगता है मेंटली मतलब जैसे बोलते हैं एक गेम की तरह लेके चलते हैं रिलेशन को, बाय किसी का हार्ट तो चलो मतलब माइंड उसको सेट ही निभाते ऐसा नहीं। है, किसी का माइंड सेट ही ऐसा है कि हमने मतलब फीलिंग को दबा के रखा है, या फीलिंग्स को अपना आने ही नहीं देना। वो टाइम पास वाले हैं, वो टाइम पास ही करेंगे, आप उनको नहीं बदल सकते। एग्जैक्टली। पर आप जब किसी के साथ होते हो ना, आपको शुरू में पता लग जाता है ये कितना टिकेगा। सही सही सही। चाहे दोस्ती हो या प्यार हो, आपको पता लग जाता है कि कितना स्टैंड लेने वाला बंदा है या नहीं है। पर समटाइम्स हम प्यार में होते हैं, हमें समझ ही नहीं आता, या हम जान के उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर अच्छा लगा तो सारी बुराइयां भूल गए, बुरा लगा तो सारी अच्छाइयां भुला दी। ये हर केस में भी नहीं है, पर जैसे इनके केस है ना, कुछ लोग हमें यकीन दिलाते हैं, मैंने कहा ना फेक प्रोमिसेस। हाँ, फेक प्रोमिसेस। आप उसमें जज ही नहीं कर पाते कि बंदा सच कह रहा है झूठ कह रहा है। वो आपको जुबान दे रहा है, हाँ। घर वालों के अगेंस्ट चला जाएगा, दुनिया छोड़ देगा, पर आपको नहीं छोड़ेगा। आप उसमें क्या जज करोगे? कुछ केसेस में जज हो जाता है, कुछ केसेस में आप किसी में के साथ प्यार में हो, आपको उसकी हर बात सही लगती है कि ये जो कह रहा है वो करेगा। कई बार आपको ना इंट्यूशंस आती है, नहीं झूठ कह रहा है, पर फिर भी होता है कि शायद मैं गलत हूँ, है ना। तो इंट्यूशन आपको
आपको मिलती है पर आप कई बार समझ नहीं पाते समझ क्योंकि नहीं आप पाते प्यार हो, में हाँ, हो। exactly। कहते हैं प्यार अंधा होता है, अंधा के आप समझ के आजकल भी तो ना बहुत एक्सपर्ट हो अनजान हो जाते हो। स्टार्टिंग में मिले थे, सारी बात हुई थी, पूरे परिवार से उनसे इंट्रोडक्शन हुआ, सारे परिवार से मिला। मुझे उसकी मदर की एक ही बात सबसे मतलब पॉइंट जो था ना, उसने जो वर्ड बोला था वो घर कर गया था। उसने कहा बेटा मुझे नहीं पता कि आप मेरी बेटी से आपका क्या रिश्ता है, और जो रिश्ता उसे संभाल के रखियो। अब जो रिश्ता बेटी ने बनाया मैंने तो वो दिल से निभा दिया ना, हमने तो दिल से निभा भी दिया और उसको संभाल के भी रख लिया। 10-11 तो साल अब वो उनको सोचना चाहिए ना, आज अकेला आदमी जब इतना भटक रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो चीज तो एक उनको भी दिमाग में आनी सिचुएशन चाहिए थी जो आपने बताया था कि वो एकदम टूट चुकी थी, एकदम से ब्रोकन थी, बिल्कुल, एकदम खत्म थी, और उनके ऊपर कुछ केसेस वगैरह भी चलते थे। हाँ, आपने उन सब से उसको निकाला, और निकालने के बाद लाखों रुपए, आजकल के टाइम में कोई बंदा 100-200 रुपए देने के बाद भी सोचता है कि यार पता नहीं आएंगे नहीं मन आएंगे, में रखता है। मन में तो रखता है। एक बात छोटी तो बात, पैसे की नहीं है, हाँ, बात से दिल से बात जब पैसों की चीजें नहीं है, जुड़ जाती है, बात तो पता है निभाना क्या, भी पड़ता है। आपने सब कुछ करके निभाया, पैसों से, पावर से, जितनी आपके अप्रोच थी सबसे, बट आज आप इस कंडीशन में हो। तो मुझे आपको इस पॉडकास्ट पे लाने का सिर्फ एक यही रीजन था कि जिस कंडीशन में वो कभी थी मैडम, आज आप उस कंडीशन में हो और वो आपके साथ नहीं है। तो इस पॉडकास्ट में लाने का मेरा आपको एक रीजन यही था कि आप अपना जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो आपका इस रिलेशंस को लेकर के हुआ,